हाँ, तो देखिए आज हम कक्षा 8 का गणित शुरू करने वाले हैं गुरुकुल कोचिंग क्लासेस में। तो कक्षा 8 गणित अध्याय 1 परमेय संख्या पहला वीडियो बन रहा है इसका। तो परमेय संख्याओं की परिभाषा हमने आपको पहले बता दी थी। हमारा एक नंबर सिस्टम के नाम से आपका PDF डला है, उसमें प्लेलिस्ट में जाके आप परमेय संख्या की डेफिनेशन देख लें। इसमें हम समझा देंगे आपको। वह संख्या जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं परमेय संख्या कहलाती है। परंतु Q बराबर 0 नहीं है। परमेय संख्या हमेशा बटे में लिखी जाती है, कोई सी भी संख्या, इसी को हम भिन्न बोलते हैं। लेकिन यहाँ Q बराबर 0 नहीं है। परमेय संख्या का ऊपर का जो संख्या होती है वो अंश कहलाती है, नीचे का हर। परमेय संख्या में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए लिखते हैं Q बराबर 0 नहीं। P और Q जो हैं वो पूर्णांक हैं। अब पूर्णांक आपका ऋण में भी हो सकता है या धन में भी हो सकता है। तो अब परमेय संख्या में हमें क्या पढ़ना है अध्याय 1 में? परमेय संख्याओं का जोड़, परमेय संख्याओं का गुणा, जोड़ घटाना और गुणा भाग। तो ये चार चीज़ें हमेशा गणित में, कहीं भी आप कोई सी भी टॉपिक पे चले जाएं, गणित में हमेशा केवल और केवल हमें जोड़ घटाना गुणा भाग हमें मिलती है। इसके अलावा गणित में और कोई चीज़ है ही नहीं। आप या तो जोड़ करोगे, बस जोड़ करने का तरीका अलग अलग हो जाते हैं। घटाना करोगे, घटाना करने के तरीके अलग अलग हो जाते हैं। गुणा करते हैं, गुणा करने के तरीके अलग हो जाते हैं। भाग करते हैं तो भाग के तरीके अलग हो जाते हैं। लेकिन हमेशा गणित में हम जोड़ घटाना गुणा भाग ही करते हैं। तो इस अध्याय में ये दिया गया है कि हमें परमेय संख्याओं का यदि हम जोड़ करते हैं तो उसमें हमें एक आंसर प्राप्त होगा। तो ये पता करना है कि परमेय संख्याओं का जोड़ क्या एक परमेय संख्या आंसर आता है। परमेय संख्याओं का घटाना कह सकते हैं, या 2 परमेय संख्या ले लें या 3 परमेय संख्या ले लें, उनका आपस में जोड़ करें या उनका घटाना करें, क्या उत्तर एक परमेय संख्या आता है? तो ये हमें देखना है। तो सबसे पहले हम परमेय संख्याओं का जोड़ करेंगे, देखेंगे आंसर में क्या मिला है, एक परमेय संख्या मिली है या और कोई संख्या आई है। तो हम यहाँ आपको एक बात बता दें कि परमेय संख्याओं का आप जोड़ करो या घटाना करो या गुणा करो या भाग, तो हमेशा आपका आंसर या तो 0 आएगा या आपका प्राकृत संख्या आएगा। आंसर जो भी आपका है एक पूर्णांक आएगा। तो आपका कोई सा भी आंसर आए, 0 आए, परमेय संख्या आए, सम संख्या आए, अभाज्य संख्या आए, तो आप एक बात देखना हमेशा कि जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सारी की सारी संख्याएं परमेय संख्या होती हैं। तो आंसर आपका कैसा भी आए, जोड़ने पर कोई 0 आ जाए तो 0 भी एक परमेय संख्या होती है। घटाना करने पर भी यदि 0 आ जाए तो वो भी एक परमेय संख्या होती है। जोड़ने पर सम संख्या, अभाज्य संख्या, विषम संख्या कुछ भी आए तो वो भी एक परमेय संख्या होती है। तो हम 2 परमेय संख्याओं का जोड़ करेंगे तो एक परमेय संख्या आंसर मिलेगा। 2 संख्याओं का घटाना करेंगे तो भी एक परमेय संख्या आंसर मिलेगा। 2 परमेय संख्याओं का गुणा करेंगे तो भी हमें एक आंसर परमेय संख्या ही मिलेगा। 2 संख्याओं का भाग करेंगे तो ये भी आंसर हमें एक परमेय संख्या ही
मिलेगा। क्लियर है। अब हम एक एक एग्जाम्पल लेंगे और हम उनमें देखेंगे कि हमारा मतलब चेक करेंगे सही है सवाल या गलत है, देखते हैं। तो हम कुछ इसके एग्जाम्पल हैं अध्याय 1 के, वो हम करेंगे, फिर हम आपको 1.1 या 1.1 प्रश्नावली कराएंगे। चलिए देखिए, तो फिर ये दो हमने संख्याएं ले ली, ये 3/8 माइनस की 5/7 को जोड़ना है, इसमें जोड़ करेंगे। माइनस की 5/7 2/3, इसमें क्या करेंगे, घटाना करेंगे। हम देखते हैं आंसर। तो 3/8 प्लस और माइनस 5/7, कभी भी लगातार दो चिन्ह नहीं आते हैं, इसलिए प्लस लगा, प्लस के बाद हमने आपका माइनस लगाया। हल करेंगे 3/8। अब देखो प्लस माइनस का, तो कहने का मतलब है कि प्लस का गुणा माइनस में होगा तो आंसर माइनस में आएगा। तो प्लस का गुणा माइनस में होगा तो माइनस 5/7। हर का लेते हैं लघुत्तम, 8 का और 7 का लघुत्तम लेंगे, कितना आंसर आएगा, 8 7 56, 56 इनका लघुत्तम आएगा। 8 का भाग हम 56 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 7 बार। 7 का ऊपर गुणा करेंगे, 7 तिया 21, माइनस का चिन्ह ज्यों की त्यों लगाएंगे। 7 का भाग इसमें देंगे, 7 8 56, 8 5 40। अब यहाँ 21 में से 40 जाएंगे नहीं, तो 40 में से 21 घटाएंगे, कितने बचेंगे, 19, माइनस के 19। एक संख्या प्लस की और एक संख्या माइनस की होती है, तो हमेशा संख्याओं को घटाया जाता है। चूँकि आंसर जो आता है उस पर बड़ी संख्या का चिन्ह लगाया जाता है। चूँकि 21 प्लस की है, 40 माइनस की है, घटाया, माइनस की 19 आया, 19 आया, बड़ी संख्या माइनस की थी इसलिए 19 माइनस में आएगा और 56 का आंसर। अब आप इस आंसर को देखें, एक P/Q के रूप में लिखा है। तो हमने अभी सिद्ध करके देखा कि जब दो संख्याओं को जोड़ते हैं तो उनका हमेशा जोड़ कैसा आता है, एक प्रमेय संख्या ही आता है। क्लियर है। चल अब हम घटाना करके देखें। घटाना करते हैं, दो संख्याओं का घटाना करेंगे, माइनस के 5/7 और माइनस के 2/3। इनका लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम कितना आएगा, 7 3 21। 7 का भाग इसमें देंगे, 3 बार जाएगा, 3 का ऊपर 5 है, माइनस के 15, माइनस 30 7 21, 7 दूनी 14, 14 और 15 जोड़ें कितने हो जाएंगे, 5 4 9 और 2 29। जब दो संख्याएं माइनस की हो तो दोनों आपस में जुड़ जाती हैं और चिन्ह हमेशा माइनस का ही होता है। आप ये मत कहना कि माइनस माइनस प्लस होता है। भाई माइनस माइनस कैसे प्लस होता है, गुणा कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं। दो संख्याएं आपस में कब जुड़ती हैं, जब दोनों माइनस की लिखी हों। गुणा की स्थिति अलग होती है, इसलिए दोनों माइनस की होंगी, जोड़ेंगी और चिन्ह माइनस का ही आएगा। और अपॉन में बटे में 21 लेंगे देखिए, तो आप इसको देखिए, 29/21 क्या है, एक परमेय संख्या है। तो हमने देखा कि जोड़ करने पर भी दो आंसर हमारा एक परमेय संख्या आया, गुणा करने पर भी घटाना करने पर भी एक हमारा आंसर परमेय संख्या आया। अब हम देखेंगे दो परमेय संख्याओं का गुणा। तो इनका आपस में गुणा कर लीजिए आप, 3/8 गुणा माइनस के 5/7, तो 5 तिया माइनस के 15 और 7 8 है 56। तो गुणा करने पर भी एक परमेय संख्या आ रहा है। भाग करने पर देख लेते हैं, 3/8 भाग करेंगे माइनस के 5/7। भाग करने का तरीका अलग है, 3/8 भाग का चिन्ह हटाते हैं, गुणा का चिन्ह लगता है और संख्या पलट जाती है, 5/7 से 7/5 हो जाएगी। आंसर 7 हमारा 21, 8 5 40। चूँकि ये माइनस का था तो माइनस बना रहेगा। तो देखा है, गुणा करने पे हमारा आंसर भी परमेय संख्या आया, भाग करने पर भी हमारा आंसर एक परमेय संख्या है। नोट कर लीजिए।